बिकॉज मोइन जो थे वो काफ़ी मोइन हैड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस अबाउट दैट अपील जो कि अंपायर्स कॉल हो गई जब रिव्यू भी लिया गया। मोइन, व्हाट डू यू थिंक could have been and did not happen, of course we all know, लेकिन टोटली मैं तो कहूँगा अंपायर की मिस्टेक है, उसको आउट देना चाहिए था वहाँ पे, बिकॉज कि जिस जगह बॉल लगी, जो इम्पैक्ट हमने देखा उधर से लेग स्टंप उसका नजर आता है। अगर ये रिप्ले हमें स्लो मोशन में मिले जी। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेग स्टंप पे आपको नजर आ रहा है स्टंप, तो क्लियरली फिनिश होनी चाहिए थी। हमने इस टूर्नामेंट में अभी तक 2-3 दफा ऐसे ही डिस्कस किया। अब ये देखिए लेग स्टंप नजर आ रहा है, ठीक है, वो देखें लेग स्टंप नजर आ रहा है, क्लियरली आउट था। ये अंपायर को आउट देना चाहिए था। उसके बाद रेफरल पे जाता और रिव्यू होता तो फिर देखा जाता जो भी होना था। बट जो क्लिपिंग दिखाई गई है एंड में, क्लिपिंग भी मैं समझता हूँ कि इसकी गलत दिखाई गई है कि क्लिप होता हुआ जा रहा है, बट ये पूरा लेग स्टंप को बॉल हिट होना था, फुल बॉल हिट होना था, ये ना, ये क्लिपिंग just bad luck there, umpire's call. Very bad, yeah. Throughout this World Cup ऐसे आउट अंपायर दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। जस्ट क्लिपिंग। इवन आज भी इसी मैच में वार्नर other day. जी बिल्कुल Similar. एंड स्टीव स्मिथ कैसे हुआ था? ऐसे लग रहा था ऑफ स्पिनर का बॉल चला So गया। that's why people might not agree with me. I've been saying it from last, I don't know, since the DRSL came. Technology is meant to be 100%. Yes. It should be 100% with all the information in technology nowadays, but it's 98 point accurate apparently. That Not at all. umpire's call is It's got to go. वेंदरडूसन का आउट, जो कि अंपायर्स कॉल बहुत बड़ा एक इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ICC भाई को। इसको आइदर वे करें, या तो अगर आउट रखना है तो फिर अंपायर ने नट आउट भी दिया है तो फिर आउट होना चाहिए। Yeah. और अगर नट आउट दिया है, नट आउट ही रखना है तो फिर एनी केस नट आउट रखें। Not out again. ये जो इन बिटवीन फेवर बेनिफिट ऑफ द डाउट ओनली गोज टू द अंपायर, देन हाउ कैन द बॉलर आर द बॉलिंग कैप्टन, वो कैसे श्योर हो सकता है कि यार ये पूरा लगेगा या नहीं लगेगा? उसको तो आप डिसएडवांटेज दे रहे हैं ना, बैट्समैन को भी, कि क्लिप भी कर गया तो आप हारे गए। अंपायर को आप बेनिफिट दे रहे हैं। मैंने ये कितनी दफा इनको कहा है कि आप ये ज़रूर कर लें कि उसको अंपायर की गलती आप ना माने, उसकी जो नंबर्स आप उसको देते हैं, मार्किंग होती है, बट जस्ट ये ख़त्म करें अंपायर्स को। बैट्समैन हो जिसने कि पकड़ा हो कि हाँ यार मैं 150 लगा दिया, अब चलो आगे। फिर एक श्रीलंका के अगेंस्ट मोमेंट आया था, आप देखें सारी टीम चली थी, ओपनर्स ने फाइट करके सेंचुरी लगा दी, फिर रिजवान अच्छा खेला, सो उसको ही एग्जांपल को आगे लेके जाना था। बट अमित भाई, आज के मैच के हवाले से अगर डिटेल में डिस्कशन करें तो अगेन बड़ा लंबा फलंदा खुल जाएगा और सारी चीज़ें डिस्कस करना पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ कि स्पिनर को हाथ से ना रीड करना, एक प्लेयर को आपने सी ऑफ करना था, 4 पे आप अटैक करते, 1 2 आप थोड़ा कोशिशली खेलते, तबरेज शमसी तमन्नाई बन के गिरा हमारे पे जिस तरह आपने कहा था, और वही हुआ। और जिस तरह हमने देखा कि अगर हम बात करें गलत डिसीजन की पहले कर लेते हैं, ख़ास तौर पे कि कितना और डिसीजन था कि इफ्तिखार को नंबर 4 पे भेजना। आपको मालूम है कि उसको स्पिन नहीं खेलना आती और आपने खिलाया, फिर उसी तरह बाबर ने रिजर्व अपनी विकेट थ्रो की उन पे, फिर हमारी टेल मिडिल ऑर्डर चले, शादाब और सूर ने अच्छी इनिंग्स खेली, बट क्रूशियल मोमेंट के ऊपर आके उन्होंने भी विकेट थ्रो की। ये सारा जो मामलात है बैटिंग के अंदर, और इसी तरह जो नवाज है ना वो बैटिंग में परफॉर्म करते हैं ना बॉलिंग में करते हैं, इसको ओवरऑल कैसे समराइज करना चाहेंगे कि हम इतनी बैटिंग विकेट के ऊपर भी पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए? सो आप देखें, अब कोई टेल एंडर्स रहे नहीं है इस गेम में, सारों को बैटिंग करनी है और सारों को सिचुएशन के हिसाब से ढालना है अपने आप को। 50-50 करके आउट हो रहे हैं, अगर आप 300 नहीं करेंगे तो आप जीत ही नहीं सकते हैं। ये तो साउथ अफ्रीका की टीम थी, रन चेज में फिर से उनको पैनिक अटैक हो गया, ये तो कोई और टीम होती तो आराम से जीत गए होते। ठीक है, जोर लगाया पाकिस्तान ने एंड में, बट ये कलेक्टिव डिजास्टर है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं तेज खेलो, जब तेज खेलते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं, तो फिर समझ नहीं आती है कि ये पुरानी अप्रोच के साथ भी जाते हैं तब भी फेल हो रहे हैं, नई अप्रोच जो है वो छोटे फेज में तड़का लगता है फिर भी आउट हो जाते हैं। सो स्पिन को मैंने ऐसी सब कॉन्टिनेंट टीम को इतनी माठी टीम नहीं देखी जो कि स्पिन को खेलती है। हमारा शुमार जो है ना वो वर्स्ट सब कॉन्टिनेंट की टीम्स में होगा, इफ वी आर नॉट द वर्स्ट एवर, क्योंकि ऐसे खेलते हैं जैसे कि कोई मतलब है बच्चों की तरह इनको ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट स्पिनर, चाहे वो राइट आर्म हो चाहे वो लेफ्ट आर्म हो, तो ये ओवरऑल एक तरह से डिजास्टर था, क्योंकि इतना करीब पहुंच गए। ठीक है, फाइट की, क्रैम्प्स पड़ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग थी, मगर ये मैच जो था हाथ में आके और निकल गया। और
जब नई चीजें ठीक हो रही तो नई चीजें ठीक हो रही, किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, वो वॉक ने वो आउट दे रहे थे, वो टच एंड गो था। देखिए वो भी एक तरह से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वो आउट लग रहा था और वो फिर एक वाइड दे दिया डाउन द लेग साइड, वो थाई को लग रहा था। यही बात है कि जब आपकी नहीं चल रही होती है तो नहीं चल रही, बस क्या कर सकते हैं। अब वही बात है कि खाना पूरी करनी है, जो कि हर टीम के लिए मुश्किल होता है। आपकी प्राइड हर्ट हुई है, फैंस हर्ट हुए जी। हैं, आपने सही कहा, चलेंगे फाइट तो की है, बट फिर भी हार होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मीर भाई, ये जो लेजेंड्स की हम बात करते हैं या सुपरस्टार की बात करते हैं, तो आपके कई दफ़ा होता है कि आपके अरेना में आगे पीछे जो लोग हैं ना, वो एग्जाम्पल होते हैं। हमने देखा वॉर्नर की इनिंग्स, हमने देखा डीकॉक की इनिंग्स, हमने देखा कोहली की इनिंग्स या रोहित शर्मा की इनिंग्स। हमारे कप्तान किंग कोहली के मुकाबले में आते हैं, वो कहते हैं मैं किंग बाबर हूँ, और वो जो ऐड भी करते हैं और वो जिस तरह बात करते हैं और कहते हैं जी मेरे से बड़ा कोई प्लेयर नहीं, मैं नंबर 1 रैंक का प्लेयर हूँ। ये 50 करके हर मैच में 40-50 करना, 60 पे आउट हो जाना, जिसमें से 30-35 डॉट बॉल खेलना, ये दरमियान में टीम को छोड़ के चले जाना, ये किंग बाबर को कैसे देखते हैं आप? और रिजवान भी किंग है हमारे, आप इतनी माशाल्लाह। तारीफ कर रहे हैं, मैं क्या बात करूं। मैं एग्जैक्टली इसमें- किंग के मतलब मेरा देखे पॉइंट ये कहने का है कि टेम्परामेंटल इश्यूज भी है ना, इसके ऊपर भी तवज्जो देनी है कि मोमेंट को सीज नहीं करते हैं, और वो इसलिए कि एकदम से दौराना ख्वाब जैसे आ जाता है, और ये कि अब क्या होगा, पैनिक। इफ्तिखार की शॉट पैनिक से भरी हुई, बाबर आजम स्वीप नहीं करते हैं, उनको स्वीप करवाई गई। इसी तरह से साउथ शकील गलत टाइम पे आउट, वो टर्निंग पॉइंट था, वहां पे वो खड़े रह जाते तो फिर और बात बन जानी थी। टेल एंडर्स को कोई आइडिया नहीं है बैटिंग का। शाहीन अफरीदी की शॉट आप देख लें या बाकियों की शॉट्स देख लें, आप नवाज की शॉट देख लें, मैं हैरान हूँ कि उसको उस वक्त शॉट मारी है या शादाब ने उस वक्त शॉट मारी है जबकि जरूरत ही नहीं थी। गेम अवेयरनेस, ऑब्लिक टेम्परामेंट, ऑब्लिक क्वालिटी और पैनिक, ये होता है कि जब आप जीते ना हो तो आपको हर सिचुएशन टफ लगती है। तो ये एक बाबर आजम को लेके उसको रगड़ा देना मेरे ख्याल में ये भी जाती है, क्योंकि कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी उसकी टीम होती है। ये तो और ये लीड फ्रॉम द टीम फ्रंट भी तो में करना है ना रमीज भाई, बड़ी- उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट भी तो एग्जांपल कोट करनी है कि मैं चले, मैं खड़ा हूँ, आप नहीं कर पा रहे, मैं करके दिखाता हूँ। उनकी तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा नहीं, ना। देखो इरफान 3-4-50 किए हैं उसने, ठीक है, गलत आउट हो रहा है वो जीतते नहीं है तो प्रॉब्लम है ना, तो जीतते नहीं है तो उसको ही सारा फ्रंट फेस करना है, इसमें कोई शक नहीं है। कप्तान जो है ना, उसके ऊपर जो बक है ना, वो स्टॉप होता है, एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं। बट आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि पूरी टीम जो है ना वो कोलैप्सिबल है, उसमें कोई ऐसा शाइनिंग परफॉर्मर नहीं है, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, जिसने कि पकड़ा हो कि हाँ यार मैं 150 लगा दिया, अब चलो आगे। फिर एक श्रीलंका के अगेंस्ट मोमेंट आया था, आप देखें सारी टीम चली थी, ओपनर्स ने फाइट करके सेंचुरी लगा दी, फिर रिजवान अच्छा खेला, सो उसको ही एग्जांपल को आगे लेके जाना था। बट वर्ल्ड स्टेज बदल गया है, हमारी डीएनए ऑल्टरेशन की जरूरत है, बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। ये एक बंदे की फॉल्ट की वजह से पाकिस्तान यहाँ नहीं पहुंचा, ये कलेक्टिवली यहाँ पे हम पहुंचे हैं।